गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरा नाम असलम है और मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। कई साल पहले हमें भी ये बिजनेस देखने का मौका मिला और कोई आइडिया नहीं था कि इस बिजनेस में हम इतने गुम हो जाएंगे और इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे और आगे एस्पायर करेंगे कि सिर्फ हम बिजनेस में आगे ही ना बढ़े बल्कि हमारे जो जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हम इस बिजनेस को देखना शुरू हो गए कि दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट और लाइफ में ग्रो करें। तो आज मैं वेलकम करूंगा सभी हमारे न्यू गेस्ट का, स्पेशली इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप कैसे इस बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, हेल्थ में तरक्की कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे आप एक्सप्लोर करेंगे, उस पर बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। तो आई एम श्योर हम सभी रेडी हैं। नेक्स्ट, अभी हमारे पास जो नए लोग बैठे होंगे या नए इस सेंस में भी कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कई बार सुना होगा, देखा होगा, उनके पास बहुत सारी इस बारे में राय हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री जो है दिस इज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नहीं लिखा मैंने, ओपिनियन लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। हाईएस्ट पर कैपिटा ओपिनियन है, हर एक बंदे के पास आज भर भर के राय है। चाहे वो जिंदगी में कितना सक्सेसफुल हुआ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अगर उससे पूछोगे कि कोई भी काम कैसे करना है तो उसके पास 125 तरीके बताएगा कि काम करना है कि नहीं करना है, चाहे उसको खुद का तजुर्बा हो कि नहीं हो। लेकिन जिंदगी में आपने हमेशा याद रखना है, अभी जो ये आइडिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिंदगी में हम हमेशा एक्सपर्टीज से काम लेते हैं, ओपिनियन से काम नहीं लेते हैं। और वो एक्सपर्टीज देने वाला आदमी हो सकता है नोन हो सकता है अननोन हो। जैसे मेरे घर में कोई बीमार होगा तो मैं अपने चाचा ताया जी को नहीं दिखाऊंगा, मैं एक अननोन डॉक्टर को दिखाऊंगा। विद द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो आदमी मेडिकली ट्रेन्ड है पर अननोन है, बट उसके पास एक्सपर्टीज है हेल्थ का। ही इज द राइट पर्सन टू टेक केयर। लेकिन मैं कभी भी नोन के पास नहीं जाऊंगा जस्ट बिकॉज कि ये नोन है तो मैं देख लूं। सिमिलरली जब मैं आइडिया दिखाऊंगा तो आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे हो कि भाई फलाने ने भी किया था या मैंने भी ये देखा था या मेरे रिश्तेदार ने किया था। प्लीज डू नॉट मूव बाय ओपिनियंस। मैं आपको कुछ एक्सपर्टीज से मिलवाऊंगा भी, वो एक्सपर्टीज कैसे तरक्की करके ये भी बताऊंगा मैं आपको। आपको सिर्फ फोकस रहना है अगले 30 से 35 मिनट, एंड आई एम श्योर अगर आप ये 30-35 मिनट फोकस हो गए, यू विल नेवर फॉरगेट दिस डे। ये लाइफ का एक टर्निंग डे हो सकता है आपका। गगन जी, ऑलराइट। हम सबने एक बड़े जबरदस्त पिछले 23 तारीख को, गगन जी आ नहीं रही है पूरी स्लाइड, हाँ थैंक यू। हम सब ने इसके बारे में, इसको पहचानते भी होंगे हम बहुत अच्छे से और इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना। पूरा देश के लिए बड़ी शान की बात हुई। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, दैट वाज सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग वाज द की वर्ड जो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही थी। और उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा ये उठ रहा था कि ये जो विक्रम लैंडर है इसके चारों टांग किस तरीके से उतरे मून के ऊपर लैंड करे, सो दैट जो अंदर से रोवर निकलेगा वो सही तरीके से लॉन्च हो और वो सारी इंफॉर्मेशन मिले। अब सवाल ये है कि हम सबके जिंदगी में भी एक चंद्रयान है और वो चंद्रयान की भी चार टांगे हैं और वो अलग अलग हैं। गगन जी, हाँ थैंक यू। ये है मनी, टाइम, हेल्थ एंड फैमिली। ये चार टांगे हमारी भी विक्रम की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं रही है। बहुत सारे तरीके कर लिए हमने, बहुत सारे जॉब करके देख लिए, बिजनेस करके लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन करके देख रहे हैं, सब बुटीक खोल के देख रहे हैं, तिगड़म बिगड़म करके सब देख रहे हैं। बट लैंडिंग बहुत हार्ड हो रही है, इतनी हार्ड हो रही है कि घर में लड़ाइयां लगी हुई हैं। हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां लगी हुई है, भाई भाई में लड़ाई लगी हुई है, बहुत सारी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसके चार सेगमेंट हैं क्या कि हमारी लाइफ में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हम आज कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज मनी। दोस्तों मनी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी के अंदर।
कि कहा भी गया है कि पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें सोसाइटी में बताई जा रही हैं कि भाई इस तरीके से पैसा कमाओ तो हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पैसा आज जिस तरीके से कमाया जा रहा है, जिस मूड से कमाया जा रहा है, वो मूड इनकम्प्लीट है। क्योंकि आप 40-50 साल के रिटायरमेंट होने के बाद मैं लोग देख रहा हूँ कि वो सेकंड जॉब खोज रहे हैं कि फिर से एक नई नौकरी करनी है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी जिंदगी आपने किया वो इनकम्प्लीट रहा और उस इनकम्प्लीट की वजह से आप फिर खोज रहे हैं। मनी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है और हमने कैसे-कैसे वाक्य भी बना दिए हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हमने हमने वो हालत कर दी है मनी की वजह से लाइफ के अंदर कि सब कुछ तितर-बितर होके रह गया। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ज़िंदगी में सॉफ्ट लैंडिंग हो करनी है, तो मनी की लैंडिंग सही होनी चाहिए। ऐसी सही होनी चाहिए कि आप काम करें या ना करें, ये प्रॉपर आपकी ज़िंदगी में हमेशा आता रहे, आपको आए, आपके बच्चों को आए और उनको भी आए। उसके बाद दूसरा सेगमेंट देखने में आया है टाइम। हम लोग पैसा बनाने में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि टाइम किसको देना है, कहाँ देना है हम। हम 24 घंटे सुबह आँख खुलते ही याद आ रहा है, पहले तो आँख खुल नहीं रही है, लेट सो रहे हैं बिकॉज़ काम लैपटॉप पे लगे हुए हैं लोग। कल का काम जो है वो रात को शाम को कई बार लोग घर लेके आते हैं। मैं खुद लेके आता हूँ मेनी अ टाइम्स कि ये क्या करना है, कैसे करना है और परेशान हो रहे हैं। देयर इज़ नो टाइम फॉर द फैमिली, देयर इज़ नो टाइम फॉर सेल्फ बिकॉज़ वी आर ऑल यूजिंग दैट टाइम फॉर मेकिंग मनी। तो हम कुछ ऐसा ऐसा जिंदगी में कर लें कि टाइम से हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हमारे डायमंड्स कहते हैं कि 7 संडेज का मजा आए। हम हर दिन अपने हिसाब से सोए उठे। ये तब हो सकता है जब सॉफ्ट लैंडिंग हो। अगली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर है, जो आज के टाइम में टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया डिस्कशन कर रही है, दैट इज हेल्थ। हम पैसे कमाने के चक्कर में हमने हेल्थ को दांव पे लगा दिया है। खेल लिया है जुआ हमने कि चलो पैसा किस तरह से बटोरना है। हमारा खाने का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। खाना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, खाने का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जान रहे हैं कि ये चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन टाइम नहीं है तो वी हैव टू मंच ऑन दोज थिंग्स। बर्गर मंगा लो यार, समोसा मंगा लो यार, कोई बात नहीं, बिकॉज पैसा बनाना है, टाइम नहीं है। और इन सब में पिस रही है हमारी फैमिली, जिनके लिए हम ये सारा पापड़ बेल रहे हैं उन्हीं से दूर हो गए हैं। हम पैसे के लिए, जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं, आज उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। साल में 1-2 महीने उनके पास होते हैं, बाकी फिर हम दूर हो जाते हैं। फैमिली सफर कर रही है। लोग माँ बाप को छोड़ के बच्चे चले जा रहे हैं, अब्रॉड चले जा रहे हैं। मेरे यहीं कई टीचर्स हैं जिनके 2 बेटे हैं, दोनों बाहर है, अब्रॉड में सेटल्ड हैं और उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है। तो वो हमें कहानियां सुनाते हैं कि घर जाके कुत्ते का ध्यान रखना है, कुत्तों को लेके हम वॉक करते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कुत्ता पालना, अब्रॉड जाना भी बुरा नहीं कह रहा मैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अपने परिवार को समेट के साथ में, जो हमने कॉलेज के टाइम ड्रीम लिया था कि यार ऐसी फैमिली होगी, हम घूमेंगे, बच्चे होंगे, अच्छा स्कूलिंग होगा, अच्छा घर होगा, माँ बाप साथ में होंगे, हम उनकी केयर करेंगे, वो सब कहाँ गया सारा कुछ। हमने सब दांव पे लगा दिया बिकॉज फॉर मनी एंड टाइम। और मजे की बात यह है कि आज पूछ लो किसी के पास तो ना पैसा है, ना टाइम है, ना हेल्थ है। फैमिली को पूछ लो तो वाइफ का टाइम जब आने का है तो हस्बैंड जा रहा है, जब हस्बैंड का टाइम है तो वाइफ जा रही है, बच्चे कोई पता नहीं है। सो सब कुछ तितर-बितर हो गया है, इतनी हार्ड लैंडिंग हो रही है। अब सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो सकती है? सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हमें डी-लर्न करना पड़ेगा। हमने ये हार्ड लैंडिंग सीखी है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने सीखा है कि कैसे हार्ड लैंडिंग की जाए। हमने सीखा है नौकरी कैसे किया जाए। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जो हमें लैंडिंग में, हमारी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए मददगार साबित हो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉट योर एफिशिएंसी, योर एजिलिटी। हाउ क्विकली यू आर रेडी टू चेंज, हाउ क्विकली
आप देखते हैं नजर दौड़ा के कि दुनिया कैसे बदल रही है, कैसे काम करने के सलीके बदल रहे हैं, कैसे आज हर गली में मेडिकल शॉप्स खुल रहे हैं, कैसे आज जिम खुल रहा है। आपको देखना पड़ेगा कैसे हमारे नाटक जो पहले टीवी पे सीरियल आते थे, अब शार्क टैंक जैसे एपिसोड्स आने शुरू हो गए हैं। आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की वॉइस क्या है आत्मनिर्भर भारत। आपको समझना पड़ेगा कि आज लिबरलाइजेशन की तरह कैसे इंडिया बढ़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि आज जॉब जो है एक लायबिलिटी बन गई है गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट प्लान आउट कर रही है कि मैं कैसे इससे बाहर हूं, और उन्होंने शुरू किया है सबसे पहले उस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट में कभी नहीं सोचा जाता था कि यहाँ पे नॉन पेंशनेबल होगी, नॉन पेंशनेबल जॉब होगी। और मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस फोर्सेस की, जहां अग्निवीर करके स्कीम चलाई जा रही है। और दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। आने वाले टाइम के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह के प्लान होंगे, बिकॉज वी आर द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतना इंफ्रा और इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट की कि आपको पेंशन दे सके। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू लर्न द एजिलिटी। आपको डी लर्न करनी पड़ेंगी वो सारी चीजें जो आपने सीखी है, और डी लर्न कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में जो चल के निकल के आ रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या डी लर्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी होगी, वो ये फोटो आप देख रहे हैं, बड़ी कमाल की चीज है ये अक्सर जब स्कूटर हुआ करता था और जब नहीं स्टार्ट होता था या बाइक नहीं स्टार्ट होती थी किक मारने पे, तो इसमें कार्बन जमा हो जाया करता था, और हम कार्बन को वो साफ करते थे, और कई बार स्पार्क प्लग रिप्लेस ही करना पड़ता था। हम सबके अंदर वो स्पार्क प्लग है जो हमने लगाया था जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, ट्रेडिंग को लेके, कुछ ना कुछ लेके, और उस पे इतना कार्बन जमा हो गया है कि अब कोई नया आइडिया दो तो वो काम ही नहीं कर रहा है, वो ले ही नहीं रहा है स्पार्क। सो वी मस्ट हैव टू चेंज द स्पार्क प्लग, एंड दैट इज द थॉट प्रोसेस। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एआई अब टॉक ऑफ द वर्ल्ड है, टाउन नहीं है। अब पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, और एआई हमारी जिंदगी के जीने को, काम करने के तरीके को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे स्कूलिंग को, हमारे ड्राइविंग को, हमारे घर को 360 डिग्री चेंज करके रखने जा रही है। तो आपको एक समझना पड़ेगा कि कैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन किया जाए, कैसे जो हमने पुरानी चीजें सीखी हैं वो उस वक्त कामयाब थी, अब नहीं है। जैसे अगर आप आज कोई टेलीग्राम की तो बात नहीं करता ना कि मैं टेलीग्राम करूंगा इंफॉर्मेशन देने के लिए, आज कोई बात नहीं करता कि मैं एसटीडी पीसीओ खोलूंगा, अब कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई हम छोटी छोटी गली में दुकानें खोलें। आज बातें हो रही हैं कि आज इंटरनेट बेस्ड कैसे काम किया जाए, बिकॉज इंटरनेट ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज्यादा रोल प्ले किया है कि जो चेंजेस पहले 5 साल लगते थे, आज वो विद इन 5-6 मंथ में चेंजेस आ रहे हैं, और हैरान हो जा रहे हैं, वो पूरे तरीके चेंज होके जा रहे हैं। यहां तक की स्टडीज आ रही हैं कि जो इंजीनियरिंग में बंदा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, बाय द टाइम वो इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है तो वो फर्स्ट ईयर वाला सारा ऑब्सोलीट हो जाता है, किसी काम का नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइक दैट। और गगनदीप जी बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे कि जो उन्होंने पढ़ा था उस वक्त आज नल एंड वॉइड है, आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। कैसे एआई चेंज आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्लाइड से। देखिए, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि एआई की एक्सपेरिमेंटेशन बड़ी कमाल की हो रही है। अभी एलोन मस्क सामने देख रहे हैं आप, इन्होंने एक स्कूल खोला है, और ये कॉन्सेप्ट स्कूल है। इस स्कूल के अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, कोई बच्चा 7 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ सकता है, कोई सिलेबस नहीं होगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। कैन यू बिलीव इट? ये कैसे हो रहा है? ये दिस इज हैपनिंग। आज आप गूगल आउट करिएगा, स्कूल का नाम है एडस्ट्रा, और ये यूएस में इन्होंने खोला हुआ है ये स्कूल। और ये सिर्फ कह रहे हैं कि भाई आज की डेट में कुछ भी किसी के दिमाग में ठूसने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी की जरूरत है।
आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी जल्दी प्रॉब्लम को एक्सेस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं, तो आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हाउ एआई आने वाले टाइम के अंदर चेंज करने जा रहा है अपने आप। एआई के माध्यम से बहुत सारे नौकरियाँ, बहुत सारी दुकानदारी चेंज होने जा रही है। अभी जो आपके सामने ये न्यूज़ रीडर है, इनका नाम है लीसा। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि ये लेडी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ एंकर, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो है ये। अब जितने भी हमारे लोग थे जो न्यूज़ दे रहे थे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आपके स्क्रीन पे आके न्यूज़ देगी। तो वो लोग जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में सीखा था कि हम आके न्यूज़ रीड करेंगे और हम टीवी पे दिखेंगे, आने वाले टाइम में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार आने जा रही है। इट हैज़ स्टार्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज़। आपको कोई ड्राइवरी सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नेविगेट होगा और ये होगा। आपको शायद इस वक़्त बहुत हँसी लग रही होगी, नहीं ये कैसे हो सकता है जी? ये तो हम इंडियन मानेंगे ही नहीं। हम इंडियन तो तब भी नहीं मान रहे थे जब गैस का सिलेंडर आया था। और नहीं, नहीं जी ये तो बम होता है, ये फटेगा। इस पे जो रोटी बनेगी उसमें पेट में गैस बनेगा। तो आज बम तब फटता है जब घर से सिलेंडर खत्म होता है। और बीवी बोलती है मैंने कब से बोला था सिलेंडर खत्म होने वाला है, अभी तक लाया नहीं आपने। तो यू जस्ट वेट एंड वॉच कि चीज़ें कितनी फास्ट चेंज होने जा रही हैं। आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम जिस नॉलेज के ऊपर, जिस स्किल के ऊपर जो हम खुश हो रहे हैं, जो इठला रहे हैं कि यार हमारे पास ये है, हम ये करते हैं, हमें ये आता है, हमें कोडिंग आता है, हमें ये आता है, वो आता है। दिस इज गोइंग टू बी यू नो एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। आपको सीखना पड़ेगा कुछ नया तरीका। और आज हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अब मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो तो कमाल की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड सर। और हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म है एमवे इंडिया। ये भी ए फॉर आर्टिफिशियल नहीं, ए फॉर एम पे और आई फॉर इंडिया। दिस इज गोइंग टू चेंज द लाइफ 360 डिग्री। मगर एज आई सेड कि आपको इसका ओपिनियन है कि आपको एक्सपर्टाइज है, ये एक हमेशा सवाल रहेगा। ओपिनियन आपको गली में मिल जाएगा, आपके चाचा जी दे देंगे आपको, आपका कोई दूर पार का बहुत ही हाईली एजुकेटेड जो शायद सीए होगा या बैंक मैनेजर होंगे या कोई अच्छे पोस्ट पे होंगे, आईएएस या केएस होंगे, और वो हो सकता है कि एमबीए के बारे में ओपिनियन दे दें। मगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनसे ओपिनियन ले रहे हैं कि एक्सपर्टाइज ले रहे हैं। अगर आपने इस इंडस्ट्री को, इस रेवोल्यूशन को समझ लिया, एमबीए इंडिया को, तो ये एमबीए इंडिया आपको बिल्कुल एट पार रखेगी इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ फैमिली वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। और हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज, एज आई सेड, हमने इसी को अपना ढाल बना लिया एमबे इंडिया के अंदर। आज एमबे इंडिया बिल्कुल छाती तान के तैयार हो गई है कि पूरी दुनिया को हमने सिखाना है व्हाट इज हेल्थी लिविंग। और सिखाना भी है, और फिर ये सिखाना है कि आप इस हेल्दी इंडिया मिशन को अपना बिजनेस कैसे बना सकते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। सवाल सिर्फ यही है कि आप ओपिनियन ओरिएंटेड होंगे कि आप एक्सपर्टाइज ओरिएंटेड होंगे। दैट विल बी टोटली ऑन। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? आप कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जज हूँ, मेरी दुकान है, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी मैंने क्वालिफिकेशन आपको बताई, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये सारे इस टाइप के दसियों एप्लीकेशंस आप मोबाइल पे लेके आप घूम रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और आप इस डिजिटल रेवोल्यूशन का नोइंगली अननोइंगली हिस्सा बन के आप काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक एप्लीकेशन आप ऐसी डाउनलोड कर लीजिए, ऐसी एक एप्लीकेशन सीख लीजिए, एक क्लिक और करिए सर, और उस एप्लीकेशन का नाम भी जो मैंने बताया था एमवे इंडिया है, जो ऐसा है दिखेगा आपको। अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, इसको यूज करना आपको आ गया, जैसे आपने व्हाट्सएप यूज किया, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में आने वाले अगले 60 महीनों के अंदर आपकी जिंदगी
एक यू टर्न ले लेगी और अगर आज आपने डिसीजन ले लिया तो अगले यकीनन 60 महीने बाद आप लास वेगास में होंगे और आज 15th ऑफ सितंबर को याद कर रहे होंगे कि यार हमें इस एप्लीकेशन के बारे में पता लगा था, हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन का सिर्फ हिस्सा नहीं थे बल्कि उस हिस्से को हमने अपनी तरफ मोड़ा और हम आज सक्सेसफुल हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है जो आप 24 घंटे कर रहे हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। हम सबके अंदर एक इंस्टिंक्ट है टू क्लब विद द पीपल, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनाना। आज कम्युनिटी वर्ड इतना लोगों को पसंद है, सिर्फ इस कम्युनिटी वर्ड को अगर आपने इनकैश करना आपको आ गया, समझ में आ गया कि बिल्ड कैसे करना है। अभी भी हम बिल्ड कर रहे थे कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी थी हमारी, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम कम्युनिटी है, बट उसमें से बहुत थोड़े लोग पैसा बना रहे हैं, बहुत थोड़े लोग। मेजोरिटी तो उसमें जो भेज रहे हैं, आज सांबर बनाया कि इडली बनाया है मैंने, आलू पराठा बनाया है वो भेज रहे हैं, गली नुक्कड़ में कहीं शॉपिंग करके ले आए तो वो डाल रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन दीज व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अब हमने जो काम किया था फेसबुक और व्हाट्सएप पे, उसी को सही यूज करके कुछ लोगों ने कमाल कर दिया है, कमाल किया है। और ये मैं सिर्फ हवा में फायर नहीं कर रहा हूं, ये जो आप पिक्चर सामने देख रहे हैं, दे आर ऑल ग्रेट लीडर्स, दे हैव डन रेवोल्यूशन लाया है इन्होंने, लोगों को करके दिखाया है कि अगर आप सही मायने में कम्युनिटी बिल्ड करना सीख जाएं और इस एआई का सहारा आप लेना शुरू हो जाए तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इसमें हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर राज मैम है और जिनकी हम रियल हैंड होल्डिंग से हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं। नन अदर एमपी सिंह एंड देवेंद्र संधू मैम, एक बार क्लैपिंग हो जाए। दे आर द वन हु हैज रियली मेड डिफरेंस टू आवर लाइफ। इन्होंने हमें उंगली पकड़ के सिखाया कि हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, ये कम्युनिटी बिल्ड कैसे करनी है एंड लीड कैसे करनी है। और उसके बाद मेरे गुरु जिन्होंने मुझे लिटरली सिखाया कि इनफैक्ट मिलवाया एमपी साहब से कि भाई ये मेरे गुरु हैं और आप इनसे भी सीख सकते हैं। तो आई एम आल्सो थैंकफुल टू दिस कपल, रशीद अहमद फानी साहब एंड परवीन मैम। एंड अगर आपको कहीं कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ नासा के साइंटिस्ट है, और आप कहीं थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं कि यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, तो यहाँ पे बस ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन तक ऐसे लोग हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बट इनमें कॉमन डिनोमिनेटर ये था कि दे वर डाइंग टू लिव अ क्वालिटी लाइफ। इन्होंने जिंदगी में फैसला लिया था कि हम तरक्की करेंगे और हम अपनी जिंदगी की चंद्रयान जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे और पूरी दुनिया को सॉफ्ट लैंडिंग करना सिखाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब ये कैसे होगा, ये एक सवाल आपके माइंड में हो रहा होगा कि इन्होंने क्या किया और हमें क्या करना है। तो लास्ट के अगले 5 मिनट बहुत क्रूशियल है, आप ध्यान से देखिए कैसे होगा ये रहे आप जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो एक दुकान पे लेके खर्च करते हैं, थोड़ा सेव करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पैसा जो है हम दुकान पे लेके दे देते हैं। दुकान वाला भाई सामान खुद नहीं बनाता, वो होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर वाला भाई जो है वो खुद सामान नहीं बनाता, वो C&F से लेके आता है, वो भी खुद नहीं बनाता, वो जॉब एडवर्टाइज से लेके आता है, वो भी सामान खुद नहीं बनाता, वो अल्टीमेटली सामान वो फैक्ट्री से लेके आता है। तो सामान के बनने की कीमत देखने में आया है कि 30% है और बिकने की कीमत जो है वो 100% है। 70% मनी गोज इन द मिडल मैन। नाउ दिस इज द कैच, यहीं पे सारी कहानी है, यही हमारी जो विक्रम लैंडर है उसकी टांगे यहीं से सीधी होंगी, यहीं से हमने समझना है। और बहुत सारे लोगों ने समझ लिया है, बीइंग बिजिएस्ट पर्सन, बीइंग रिचेस्ट पर्सन, बीइंग मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी, उन्होंने समझ लिया है। और हम 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे 3 पद्मश्री अवार्डी विमल वो एड देते हैं, बोलो जुबा केसरी, दे आर ऑल पद्मश्री अवार्डी। उनको पता लगा कि भाई ठीक है, हम जो काम कर रहे हो तो बढ़िया कर रहे हैं, पद्मश्री नहीं मिल गया हमें, इतना ऑनरेबल हमें मिला है, और वो आके 70% पैसा यहां से निकाल रहे हैं। हम में से किसी को पद्मश्री नहीं मिला हुआ है, लेकिन जब बोलो कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है, आओ यहां से पैसा निकालते हैं,
तो कहता है यार ये हमारे उसका काम नहीं है यार, ये हमारे कैलिबर का काम नहीं है। नहीं, नहीं हम लोगों को बोल नहीं सकते। मगर यहाँ पे किस क्वालिटी के लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आके, सेलिब्रिटीज आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई दे हैव नोन कि भैया यहाँ एडवर्टीजमेंट में पैसा है, ये मिडिल मैन का पैसा है, अपनी तरफ मोड़ो। थैंक गॉड दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग एमवे 3.0 आपको एक ऑफर दे रही है, कह रही है कि देखो आपको पद्मश्री अवार्ड मिला हो नहीं मिला हो, आप बड़े क्रिकेटर हो नहीं हो, आप किसी बड़े ओहदे पे हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके सीने में आपकी फैमिली के लिए ड्रीम है, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंस के साथ जिया जाए, तो मैं आपको लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों ऑफर करता हूं आपको। बस करना क्या है आपको, आपको ये मिडिल मैन वाला जो पैसा है, खुद अपनी एक टीम बना लेनी है और टीम बना के फर्दर एक टीम बनानी है और इसी मिडिल मैन से आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मेरे लिए ये कमाल की बात थी। नेक्स्ट स्लाइड सर। पहली बार किसी ने मुझे कहा कि आपको हम एक बिजनेस प्लेटफॉर्म देंगे। अभी मैं जब भी कहीं बिजनेस की बात कर रहा था, तो मुझसे सवाल पूछा जाता था कि कितना पैसा लगाएगा भाई? मुझसे किसी ने नहीं ये पूछा कि भाई ड्रीम क्या है तुम्हारे, मुझसे पूछा गया पैसा कितना है। थैंक गॉड मुझे यहाँ पूछा गया तुम्हारे ड्रीम क्या है, कितना पैसा कमाना चाहते हो। पैसा लगाने की बात छोड़ो, वो एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पहली बार एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला। कैसे बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला? ये रहा मैं सर इसको और क्लिक करिए सर, देख दो। हाँ, मैंने क्या किया और आपने क्या करना है, हमें बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हमें एमबी मिलेगा, जो हमें हमारा सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो हमें कंपनसेशन प्रोग्राम देगा, प्रोडक्ट देगा। और साइड में दूसरा हमें जो मिलेगा, वो मिलेगा एमबे गुरुकुल। वो एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको रियल में सिखाएगा इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। अगर आप कोई और बिजनेस उठा के देख लीजिए और कोई करियर उठा के देख लीजिए आप, nobody is genuinely interested in teach you how to do that business। आप आज कोई भी काम करके देख लीजिए। इनफैक्ट अब देखने में आया है कि आप हम अभी चूंकि मैं एजुकेशन से हूं, हमने ट्यूशन सेंटर खोला, हम हायर करते हैं एक बंदे को, जैसे ही वो सीख लेता है सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं, बच्चे पढ़ाना कैसे, बच्चे पढ़ाना है, थोड़े देर 2 साल 3 साल के बाद वो बंदा अपना खोल लेता है जाके वहां। तो मतलब जो हमने प्रिपेयर किया, जो हमने सिखाया, वो हमारा राइवल बन गया। एंड दिस इज हैपनिंग इन मेनी ऑफ द बिजनेसेस। टेलर के साथ भी यही हो रहा है, बड़ी दुकानों में यही हो रहा है, थोड़ी देर में वो अपना दुकान खोल लेता है, कोई काम खोल लेता है। सो यहाँ पे एक सिस्टम फुल प्रूफ है जहां पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने बिजनेस बनाना है और कैसे बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। नेक्स्ट सर। ये कैसे होगा, ये बिजनेस आपको लिगेसी कैसे बिल्ड करके देगा, वो देखिए आप। ये रहे आप, आपने अपना सामान एमवे से लिया, आपने सामान लाया, इस्तेमाल किया, सर क्लिक और करिए। आपने सामान लाया, एमवे से यूज किया, सीखा गुरुकुल से, और सीखने के बाद आपने कम्युनिटी बिल्डिंग का काम शुरू किया। लेकिन कम्युनिटी बिल्डिंग में ये ध्यान रखना है कि आपके साथ एक सक्सेसफुल टीम होगी आपकी। जैसे मेरे साथ मेरी अपलाइन थी रशीद अहमद फानी साहब, जिन्होंने मुझे एग्जैक्टली सिखाया कि कैसे टीम बिल्डिंग करनी है, वो सारा कुछ बताया। लेकिन ये इतना इजी नहीं होगा। हाँ, तो इजी होना भी नहीं चाहिए। इजी के लिए इतना पैसा, इतनी सक्सेस भी नहीं मिलेगी। इजी के लिए कोई भी जिंदगी में जो बड़ा सक्सेस होगा, उसके लिए बड़ी परसेवरेंस की और मेहनत की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप टीम बनाएंगे, एक लेयर की टीम बनेगी, फिर उनकी एक टीम बनेगी। एग्जैक्टली जैसे हायरार्की हमारे बैंक में है, एग्जैक्टली हायरार्की जैसे हमारे जॉब्स के अंदर है, जैसे डिफेंस के अंदर है, जैसे पॉलिटिक्स में है, जैसे हमारी फैमिली ट्री है, एक ट्री यहाँ भी बनती है। इट टेक टाइम। ये ट्री टूटती भी है, ये ट्री बनती भी है। लेकिन आपको सिर्फ ये सीखना है, ये विजन लेना है कि ट्री कैसे लोग बनाते हैं, ये कैसे नेटवर्क बनता है, ये कैसे सिस्टम स्टे करता है, ये आपको सिखा दिया जाएगा। इसकी कोई फिक्र की बात नहीं। आप जिनके साथ आए हैं उनसे आप पूछिएगा। लेकिन सवाल सिर्फ मेरा इतना ही आपके साथ रहेगा कि आर यू रेडी फॉर इट और नॉट। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, अगर ये आप नहीं सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप सीख गए और आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, करें सर नेक्स्ट स्लाइड, तो आपकी टीम बननी शुरू होगी। जैसे ही आपकी टीम बननी शुरू होगी, तो
आप सामान खरीदेंगे और जब सामान खरीदेंगे तो ये कुछ डिस्काउंट्स आपको ऑन स्पॉट मिलेंगे और ये सामान लेने के बाद जब अच्छा लग गया तो आप अपनी टीम बनाना शुरू करेंगे और जब टीम बनाना शुरू करेंगे तो आपकी सेल बननी शुरू होगी। जब आपकी सेल बननी शुरू होगी तो आपको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट परसेंटेज मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ 3% से लेके 21% तक है यहाँ पे और ये पैसिव इनकम के फॉर्म में समझी जाती है बिकॉज़ एक टाइम के बाद आप नहीं टीम को कंट्रोल करते, टीम ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है। सारा चीज़ ऑटोमैटिक होता है। जैसे आज हमारे डायमंड्स एमपी साहब आज कनाडा घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बट आज मीटिंग्स चल रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो पायलट मोड और जब ऑटो पायलट मोड पे आता है तो मज़ा आना शुरू होता है। आप यहाँ मिलेंगे कुछ सिग्निफिकेंट लेवल पे जैसे यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल हम लोग कहते हैं जैसे ब्रॉन्ज पिन अचीवर जहाँ 4 लाख का बिज़नेस आपका होता है तो यहाँ पे आपको 35 से 40 हज़ार रुपए तक के आस-पास इनकम बननी शुरू हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी इनकम है। इतनी इनकम के लिए मैं देख रहा हूँ कि लोग 10, 15, 20, 30 किलोमीटर तक एक शहर से दूसरे शहर में जाके जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। जब आप इसी को 10 लाख की इनकम पे पहुँच जाते हैं तो वी कॉल इट सिल्वर लेवल 21% होता है यहाँ पे और यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू हो जाती है कंपनी। आप यहाँ पे लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं, आपको एक दिन का ट्रिप भी मिलता है, बुलाया जाता है आपको और आपका इस्तकबाल होता है वहाँ पे कि वाओ! यू हैव डन इट ग्रेट, नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इसी को जब 3 महीने मेंटेन करते हैं, 10,000 पॉइंट मतलब 10 लाख की सेल तो यू आर गोल्ड प्रोड्यूसर आप मिलेंगे कुछ गोल्ड प्रोड्यूसर से। जब आप इसी को 6 महीने मेंटेन करते हैं तो यू आर प्लैटिनम और यहाँ पे तो कमाल होता है, आपको एक नेशनल लेवल का ट्रिप मिलता है। आपको बताया जाता है आगे की ज़िंदगी में कैसे आप आगे तरक्की करेंगे और आप इसी को अगर 12 महीने मेंटेन करते हैं तो यू आर फाउंडर प्लैटिनम इन दिस बिज़नेस। ये तो कमाल की बात होती है। आप 12 महीने मेंटेन करते हैं आप अपने उस लेवल को, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं। आप वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सिर्फ टीवी पे देखा होता है और ये जो हमारे मिडलमैन पैसे से जो है ये बना रहे होते हैं, वो लाइफ़स्टाइल आप जीना शुरू कर देते हैं। वी आर वेरी लकी गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस दिस पिन हमें भी रब ने मौका दिया बाहर जाने के लिए और आज हम इस पिन के ऊपर हैं एंड वेरी सून वी विल एस्केलेट टू द नेक्स्ट पिन। नेक्स्ट इज़ एमराल्ड। ये तो कमाल हम लोग कहते हैं यू नीड 3 टू बी फ्री। आप यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेके आते हैं और आप इस लेवल पे आप 30 से 40 लाख साल का बना रहे होते हैं, ऑसम लाइफ़स्टाइल होती है और अगर आपने यही काम हो! अगर आपने 6 फैमिली में कर दिया तो आप इस बिज़नेस में डायमंड डायरेक्ट होते हैं। डायमंड डायरेक्ट इज़ बेताज बादशाह, सिर पे ताज नहीं है मगर ही लिव्स लाइक ए किंग साइज़ लाइफ़। मन मर्जी का टाइम, परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, पैसा मन मर्जी का, 7 संडेज, हेल्थ वो पूछिए मत, कमाल की बिकॉज़ स्ट्रेस नहीं है तो हेल्थ तो बढ़िया होगी, बेस्ट फूड एंड टॉप ऑफ द दैट ये बताते हैं फैमिली वैल्यूज़ के साथ कैसे जिया जाता है। हज़ारों लोगों के इंस्पिरेशन होते हैं कि यार ऐसे फैमिली को लेके आगे बढ़ना होता है, ऐसे अपने फैमिली को लेके फैमिली में हीरो बनना होता है। This is remarkable asset for the family, asset for the group, asset for the country because बेवहा आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, कुछ भी आप छुपा नहीं रहे होते हैं, वर्ल्ड के बीचेस पे आप घूम रहे होते हैं और लोग आपसे पूछ रहे होते हैं, आपने कैसे सॉफ्ट लैंडिंग की और आप सिर्फ एक चीज सिखा रहे होते हैं, हाउ टू बी अ सॉफ्ट लैंडर, कैसे जिंदगी में लैंडिंग करनी है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई साइंड ऑफ।